आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लास्ट क्लास में बताए थे। आज इसको न्यूमेरिकल बताते हैं कैसे सॉल्व करें, है ना। देख लो, जैसे ये एक पुली दिया हुआ है, अब उससे अटैच है दो ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये। एक है 5 kg का, एक है 10 kg का। पहले बताओ कितना होगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही बनाना है। ये हो गया तुम्हारा पुली, ये स्ट्रिंग अटैच है और ये ब्लॉक हो गया। एफबीटी में क्या दिखाते थे, बता दिए थे, जितना सारा भी फोर्स लगेगा वो सारे फोर्स को दिखाना है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है। मेनली अभी तक 3 फोर्स था। फर्स्ट था वेट, जो हर्ष में लगेगा और डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली डाउन होगा, तो नीचे लगता है, मतलब अर्थ सरफेस के तरफ परपेंडिकुलर। सेकेंड सिखाए थे टेंशन। टेंशन कब बनाना, टेंशन और सिंपल वे में टाइट, है ना, रस्सी बोलते हो, टाइट है ज्यादा, तो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं टेंशन। और थर्ड आया था नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तब ड्रॉ करना है जब कहीं ना कहीं कांटेक्ट रहेगा, कहीं ना कहीं सटा हुआ रहेगा। तो इसका वेट कितना हो गया, देखो तुम 10g। एरो जरूर बनाना, ये एरो जरूर बनाना है। वेट क्या होता है, m into g। मास है 10 kg, तो वेट हो गया m into g, मतलब 9.8। स्ट्रिंग है कि नहीं, तो क्या बनाएंगे, t टेंशन। ठीक, इसका एबिलिटी कंप्लीट। कहीं सटा हुआ तो है नहीं, कहीं कांटेक्ट में तो है नहीं, इसलिए कांटेक्ट फोर्स लगेगा। यहां से यहां देखो, यही स्ट्रिंग कंटिन्यू रैप्ड है, इसलिए सेम वही टी होगा। लेकिन ध्यान क्या बताए थे कि जब भी टेंशन बनाना है ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक बनाना। ब्लॉक से असल में क्या होता है, दूर होते हुए। और जिसका छूटा हुआ है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेगा, बीच से नहीं समझना है। इसका वेट कितना हो गया, 5g। न्यूटन्स लॉ जहां से स्टार्ट किया वहां से करेगा। तो इसका एबिलिटी कंप्लीट हो गया 10g और ये t, इसका हो गया 5g और t। अब ये देखो तो किधर आएगा, नीचे आएगा। देखो एरो दे एक अंदाज लगा है, और अगर अंदाज गलत भी हो जाएगा तो आंसर गलत नहीं होना है। तो ये अगर नीचे आएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए इसका एरो नहीं होगा। अच्छा ऑब्जर्व करो, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये, है ना, अगर ये 5 मीटर नीचे जाता है तो ये भी पक्का है कि 5 मीटर ऊपर जाएगा। यानी जितना ये डिस्प्लेस होगा, हाँ ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा और सेम टाइम में भी रहेगा। यानी जितने टाइम में ये 5 मीटर नीचे आ रहा है, उतनी टाइम में ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, तो टाइम भी सेम रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम अगर सेम है तो वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जब ये दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है और टाइम भी दोनों का सेम है, तो पक्का है कि वेलोसिटी भी दोनों का क्या होगा, यानी जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा, यानी इसका रफ्तार जितना है उतना ही रफ्तार से ये भी ऊपर जा रहा होगा, तभी ना सेम डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का सेम टाइम इंटरवल में है। अगर हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर जाने में हमको लगा 1 घंटा, और कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी 10 किलोमीटर जा रहा है और वो भी 1 ही घंटा लगा रहा है, इसका पक्का है कि दोनों का रफ्तार गाड़ी का सेम होगा। तो जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी सेम, टाइम भी सेम, इसलिए पक्का है कि दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। जितना इसका वेलोसिटी है उतना ही इसका ही वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन किससे मतलब होता है, वेलोसिटी से और टाइम को। तो जब दोनों का वेलोसिटी भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो पक्का है कि दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। वैसे ये हर बार नहीं दिखाना है आपको, ये तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं। तो पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए
ये किधर आ रहा है, नीचे, ये किधर जा रहा है, ऊपर, ये एरो बना दिए और एफडी बना दिए, है ना। हमको निकालने क्या बोला गया है कि बताओ दोनों का क्या होगा एक्सेलरेशन, है ना। तो हम क्या किए, एफडी बनाए, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और हम जानते हैं जितना से ये नीचे आएगा एक्सेलरेशन जितना होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा, ये चीज। अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए, अगर मास कांस्टेंट होता है, मास अगर कांस्टेंट रहेगा तो F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। ये F क्या होता है, नेट फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, नेट, नेट मतलब टोटल फोर्स। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर ये कोई ब्लॉक है और इसका मास है 5 kg, तो इसका एफडी बनाते हैं, इसका वेट कितना हो गया 5g, और ये चूंकि रखा हुआ है किसी न किसी चीज के ऊपर, ये किसी न किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है, इसमें क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, रखा हुआ है तो क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल। अभी तो कहीं नहीं जाएगा, वेट हो गया 5g और ये हो गया नॉर्मल। जैसे ही तुम इस पे लगाए 10 न्यूटन, यानी पकड़ के खींचना स्टार्ट आगे, तो तुमसे अगर पूछेंगे बताओ तो 10 न्यूटन जब तुम लगाए तो किधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो बताओ तो कितना होगा इसका एक्सेलरेशन, हमसे पूछा गया। तो न्यूटन का नियम कहता है कि F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, और ये तब लगाना है जब मास क्या होता है, कांस्टेंट है। तो मास कांस्टेंट है क्योंकि अगर 10 न्यूटन हम लगाएंगे भी तो ये 5 kg अगर है ब्लॉक, तो अगर ये आगे भी जाएगा तो 5 kg, इसका मास चेंज करने वाला नहीं है। दूसरा क्या बताए थे कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन डायरेक्शन, जो जिधर डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो उधर ही फोर्स लेना है ना। स्टेटमेंट क्या था, याद करना, the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force and change takes place in the direction of applied force। कहता है कि अगर परिवर्तन इधर हो रहा है तो पक्का है कि इधर का ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसको आगे ले जाने के लिए। यानी कहने का ये कि अगर ये इधर जा रहा है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कहता है जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स। और हमको एक अंदाज भी है कि अगर हम पकड़ के खींचेंगे तब ना आगे जाएगा, तो कौन पकड़ के खींच के लेके जा रहा है, यही 10 न्यूटन। तो जब तुम F इक्वल टू m इंटू ए लगाते हो तो यहाँ पे उस फोर्स को लिखते हो जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो चाहता है कि ये ब्लॉक एक्सीलरेट है। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, 10 न्यूटन। कितने केजी का है, 5 केजी का। तो A इक्वल टू कितना आ गया, 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर इधर कोई लगा है 20 न्यूटन और इधर लगा रहा है 5 न्यूटन, इधर दो आदमी ताकत लगा रहा है, एक उधर लगा रहा है और एक इधर लगा रहा है। तो कह रहा बताओ तो इस बार क्या होगा एक्सेलरेशन, है ना। तो सबसे पहले तो एफडी करना है, बिना एफडी के करना है। इसका वेट कितना हो गया 5g और ये हो गया नॉर्मल। 20 न्यूटन क्या चला, आगे लेके जा, 5 न्यूटन क्या चला, पीछे लेके जा। अच्छा जा रहा है किधर, आगे। इसका ज्यादा ताकत कौन लगा रहा है, 20 लगा रहा है कि 5 लगा रहा है, तो तुम लोग 20 लगा रहा है। तो किस साइड का फोर्स ज्यादा बड़ा, इस तरह का फोर्स है ना। तो इस बार लेकिन जहां एक से अधिक फोर्स हो जाएगा तब लगाएंगे नेट फोर्स। नेट मतलब तब टोटल फोर्स। तो तुम बताओ तो कौन सा फोर्स है, तो 20 चारा आगे लेके जाए, 5 चारा पीछे, किधर जाएगा, तुम बोलोगे इधर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इधर ज्यादा ताकत लगाया जा रहा है। कितना ज्यादा है, तो 20 - 5 करोगे, करोगे नहीं, 20 में से 5 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये इधर लगा रहा है, ये उल्टा लगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 20 - 5 यानी 15। तो नेट फोर्स लिखे 20 - 5 लिखना है, क्योंकि 20 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है। ये चाह रहा है इधर लेके जाए, जबकि ये चाह रहा है इधर लेके जाए, लेकिन जा रहा है किधर, इस तरफ जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक है ये बड़ा होगा। इक्वल टू m, m कितना है देखो तो, m यानी मास 5 × a। तो 20 - 5 कितना होगा, 15 इक्वल टू 5। यहां से a कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये 5 का एरो अगर बदल देते हैं, देखो एरो का कितना रोल है, अगर ये 5 न्यूटन इधर लगा देंगे, अब क्या होगा, तो 20 चाह रहा उधर और 5 भी उसको सपोर्ट ही कर रहा है, उसको मदद कर रहा है ना।
इस बार नेट फोर्स क्या होगा, तो 20 चारा आगे लेके जाए, 5 भी चारा आगे लेके जाए, तो नेट फोर्स क्या होगा 20 प्लस 5 इक्वल टू m, m यानी 5 इंटू ए, यानी 25 इक्वल टू 5 इंटू ए, सो दैट ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात ना? अच्छा 20 आप इधर लगा देते हैं इस तरह, आप 5 इधर लगा देते हैं। अब क्या देखोगे 20 इधर धक्का दे रहा है, आप 5 उधर धक्का दे रहा है, किधर जाएगा, तो इस तरह बोलोगे इधर नहीं जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, एरो इधर होगा, इस तरफ है, इस तरफ। तो 20 क्या चाह रहा है, इधर लेके जाए, 5 क्या चाह रहा है, उधर लेके जाए, लेकिन जाएगा किधर, इस तरफ, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। तो नेट फोर्स क्या होगा 20 माइनस 5, और फर्क क्या हो जाएगा, डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा। इस तरह से यूज करते हैं हम लोग न्यूटन लॉ का। अब देखो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये कितने केजी का है, 5 केजी का, ये कितने केजी का है, 10 केजी का, इसका एफिडी हो गया 10 जी, ये टी याद है, आसमान दूर जाना है, जिस ब्लॉक का एफिडी बनाना है उससे दूर जाते हुए, ये 5 केजी का ब्लॉक 5 जी, और ये टी किधर आएगा, ये नीचे आएगा, ये किधर जाएगा, ऊपर, जितने से ये नीचे आएगा उतने से ये भी ऊपर जाएगा। क्या है बताओ, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, यही पूछा गया, बस जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका पहले देखते हैं, जब इसका लिखोगे तो सिर्फ इसको ध्यान रखना है ना। तो 10 जी क्या चाह रहा है, नीचे लाए, सिर्फ इसको देखना है, 10 जी क्या चाह रहा है, नीचे लाने के लिए, टी क्या चाह रहा है, ऊपर, देख लो टी भी फोर्स है, 10 जी भी फोर्स है, तो 10 जी चाह रहा है नीचे लाने के लिए, टी चाह रहा है ऊपर ले जाने के लिए, आ रहा है किधर, नीचे, तो बताओ तो बड़ा कौन होगा, 10 जी या टी, तो तुम बोलोगे चूंकि नीचे आ रहा है इसलिए 10 जी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो इस बार क्या लिखेंगे, 10 जी माइनस टी, नेट फोर्स क्या होगा, 10 केजी का भी 10 जी चाह रहा है नीचे लाएंगे, टी क्या चाह रहा है ऊपर, आ रहा है किधर, नीचे, इसलिए 10 जी क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो 10 जी माइनस टी, नेट फोर्स इक्वल टू m इनटू a, m कितना है देखो, तो इसका 10, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये किधर जा रहा है, ऊपर, t क्या चाह रहा है, ऊपर लेके जाए, 5g क्या चाह रहा है, नीचे लेके जाए, जा रहा है किधर, ऊपर, इसलिए t क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे, t माइनस 5g, नेट फोर्स ये होगा, t चाह रहा है ऊपर लेके जाए, 5g चाह रहा है नीचे लेके जाए, जा रहा है किधर, ऊपर, इसलिए t क्या होगा, बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, t माइनस 5g इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को आराम से ऐड कर देते हैं, ये माइनस जी और ये प्लस जी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या होगा 10g, सिंपल इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो टी कट गया इक्वल टू 10a प्लस 10g माइनस 5g कितना हो जाएगा, 5g, और 10a प्लस 5a कितना हो जाएगा, 15a, और g का वैल्यू तुम 9.8 नहीं पुट करके 10 ही पुट कर दो, है ना, तो 5 into 10 equal to 15a, so that a equal to 50/15 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है ना। एक दो को और करेंगे क्लियर हो जाएगा, है ना। हम एक बार और नहीं तो रिपीट कर दो, देख ले पर दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर दो, चलो दूसरा क्वेश्चन, ये है 15 केजी का इस बार, और ये है 5 केजी का ब्लॉक, दो अलग अलग ब्लॉक है, तरह बताओ क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक एक करके 1 by 1। चलो पहले इसका बनाते हैं, कितना हो गया इसका वेट, 5g, स्ट्रिंग है या नहीं है, हाँ है स्ट्रिंग है, तो क्या होगा, टेंशन होगा, और इससे हर समय क्या होगा, दूर जाते हुए होगा। चलो इसका कंप्लीट हो गया, इस पे आओ, इसका वेट कितना हो गया 15g,
ये वही स्ट्रिंग है कि दूसरा है? तो वही स्ट्रिंग है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है इसलिए सेम स्ट्रेंथ होगा दोनों का, है ना। रस्सी अगर बदलता तो टेंशन बदलता, तो ये वही टी है इसलिए वही टी, इससे दूर बनाए। अब किधर आ रहा है ये आ रहा है किधर? नीचे। कैसे जानेंगे नीचे आएगा? क्योंकि 15 kg का है इसलिए नीचे आएगा। 5 kg किधर जाएगा? ऊपर। ये उसके बाद बनाना है कि ये क्या होगा, नीचे आएगा और ये किधर जाएगा? ऊपर। जितने से ये नीचे आएगा उतने से ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है यहां से। अब इसका इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है, सिंपल। F इक्वल टू क्या लगाना है? m into a। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसी का लिखते हैं। F इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m into a। 15 जी क्या चाह रहा है? नीचे लाएंगे, देख लो। और t क्या चाह रहा है? ऊपर ले जाएंगे एरो से। 15 जी चाह रहा है नीचे लाएंगे और t क्या चाह रहा है? ऊपर ले जाएंगे। आ रहा है किधर? तो बोलोगे नीचे आ रहा है। तो बड़ा कौन हुआ? 15 जी बड़ा हुआ कि t बड़ा हुआ? तो तुम बोलोगे 15 जी बड़ा है तो नीचे आ रहा है। तो 15 जी क्या चाह रहा है? नीचे। t क्या चाह रहा है? ऊपर। लेकिन आ रहा है किधर? नीचे आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? 15 जी माइनस टी, नेट फोर्स ये होगा, इक्वल टू m into a। m मतलब 15। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ये किधर जा रहा है? ऊपर। तो t क्या चाह रहा है? ऊपर लेके जाएंगे। अब 5g क्या चाह रहा है? नीचे। जा रहा है किधर? ऊपर, इसलिए t क्या होगा? बड़ा होगा। जा रहा है ऊपर, देख लो, जा रहा है ऊपर, इसलिए t क्या होगा? बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? t। अब 5g उसके उल्टा है इसलिए t माइनस 5g। तो t चाह रहा है ऊपर लेके जाए, 5g चाह रहा है नीचे लेके जाए, लेकिन जा रहा है क्योंकि ऊपर, इसलिए t क्या होगा? बड़ा होगा। तो नेट फोर्स हो गया t माइनस 5g इक्वल टू 5। ये दूसरा इक्वेशन, दोनों का ऐड करते हैं, माइनस टी और प्लस टी। सिंपल मैथ्स है। फिफ्टीन जी माइनस 5g 10g। अब 15a प्लस 5a 20 इंटू a। g का वैल्यू 9.8 नहीं रखे, 10 ही रखते हैं। तो 100 इक्वल टू 20a, सो a इक्वल टू 100 बाय 20, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या बताओ तो t कितना होगा? अगर ये t का वैल्यू पूछेगा तो कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, t निकल जाएगा। फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो किसी में रख सकते हो। फर्स्ट या तुम a चुकी निकाल चुके, देखो ये आ चुका है, कितना है? 5 मीटर पर सेकंड इसका। तो कोई भी, जैसे सेकंड इक्वेशन क्या है? t माइनस 5g इक्वल टू 5a। यही सेकंड इक्वेशन। हमको निकालना क्या है? t, जबकि हम a पहले से निकाल चुके हैं। तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 5g प्लस 5a। अब g का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं? 10, और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है? 5। देखो तो t इक्वल टू कितना होगा? 50। 5 into 10 50, और 5 into 5 25, सो दैट t इक्वल टू 75। और टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75 न्यूटन, है ना। ये इस तरह से क्लियर है सिंपल। यानी हर क्वेश्चन में क्या करना है? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसका इक्वेशन लिखना है। इस तरह से करके करना है। ऐसी प्रैक्टिस करें, हम एक रफ बताते जा रहे हैं सुपरफिशियली सबका, है ना। एक रफ की कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनता है इससे, है ना। रहने दो इतना ही, है ना।